श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री कृष्णाय नमः। देखिए, आज आपको भविष्य महापुराण के ब्राह्म पर्व के 11वें अध्याय को श्रवण कराता हूँ। आप प्रेम से मन लगाकर श्रवण कीजिए। इस अध्याय में स्त्रियों के गृहस्थ धर्म का वर्णन किया गया है। या पतिदेवतं पश्यन्मानो वाक्काय कर्मभिः तच्छरीरार्ध जातेव सर्वदा हितमाचरेत। ब्रह्मा बोले, पतिव्रता पत्नी अपने आराध्य पति को सर्वदा मनसा वाचा कर्मणा देवता की भांति देखे और सर्वदा उसके कल्याण साधन में आधे शरीर से उत्पन्न की भांति निरत रहे। उसकी प्रिय वस्तुओं एवं व्यक्तियों की प्रिय की तरह और उसकी अप्रिय को अप्रिय की तरह देखे। सर्वदा अनर्थ एवं अधर्म कार्यों से पति को बचा कर रखे। द्विजवृंद, पतिव्रता को चाहिए हमारे पति का प्रिय क्या है, उसी के अनुरूप दोनों का साम्य कैसा होगा, यह मानकर सभी दास दासियों के साथ कभी असावधानी से उनके साथ व्यवहार न करे। देवता एवं पितरों के कार्यों में, पति के स्नान भोजनादि कार्यों में, अतिथियों के स्वागत सत्कार में उसे औचित्य की रक्षा करनी चाहिए। गृहस्थों की पत्नियों के शरीर, घर और आत्मा को इन दो भागों में विभक्त किया गया है। इन दोनों में घर को आत्मा से भी बढ़कर प्रयत्नपूर्वक स्वच्छ रखना चाहिए। प्रातः, मध्याह्न एवं सायं इन तीनों कालों में खूब झाड़ बुहार कर घर को स्वच्छ रखें और उसकी पूजा करें। इनके अतिरिक्त अपने सभी कार्यों में एवं समस्त घरेलू वस्तुओं में भी यत्नपूर्वक पर्याप्त स्वच्छता रखें। घर के भीतर बाहर एवं मध्य भाग में सर्वत्र प्रातः काल, मध्याह्न एवं अपराह्न में झाड़ू से साफ करके कूड़ा बाहर फेंकना चाहिए, पर रात्रि काल में कूड़े को बाहर नहीं डालना चाहिए। गौशाला एवं भैंसों की शाला आदि से उनके मूत्र एवं गोबर आदि को सप्रयत्न झाड़ू से खूब स्वच्छ करना चाहिए। घर के भीतर एवं बाहर काम करने वाले दास दासियों मजदूरों के खान पान आदि की व्यवस्था गृहिणी को करना चाहिए। घरेलू सारे कार्यों की निगरानी भी उसे रखनी चाहिए। शाक, मूल, फल, लता, औषधि एवं सभी प्रकार के बीजों का समय समय पर अपनी शक्ति के अनुरूप उसे संग्रह करना चाहिए। तांबे, कांसे, लोहे, काष्ठ, बांस एवं मिट्टी के गृहस्थी के उपयोगी विविध पात्रों का भी उसे विधिवत संग्रह करना चाहिए। जल रखने के लिए बनी हुई बड़ी बड़ी द्रोणियाँ, छोड़े, कलश, झारी तथा उदंचन, बड़े पात्र से जल निकालने के लिए छोटे जल पात्र एवं शाक आदि रखने के पात्रों का भी उसे संग्रह करना चाहिए। तेल की एवं गोरस रखने के पात्रों की भी सावधानी से संग्रहित करना चाहिए। मुसल, ओखली, सूप, चालनी, दोनी, सील, चक्की, मथानी, जंजीर, मनसी, कुंडिका, शूल, परी, चिमटा, करछुल, कड़ाही, बड़े करगे, तराजू, शेर, अधसेरा आदि के मान, झाड़ू, पिटारी, इन सब गृहस्थी की परम उपयोगी वस्तुओं का प्रयत्नपूर्वक सर्वदा संग्रह करना चाहिए। हींग, जीरा, पिघली, धनिया, राई, 3 प्रकार की सौंठ, नमक, अन्य सभी प्रकार के क्षार, कांजी, सिरका, दाल, आंवला, इमली, सभी प्रकार के तेल, सूखी लकड़ी, पिसा हुआ उड़द, सूखे हुए मांसादी, रीठा, इन सब को तथा दूध से बनने वाली सभी वस्तुओं, सब प्रकार के कंदों एवं अन्य प्रकार की गृहस्थी की नित्य उपयोगी वस्तुओं को पहले से ही संग्रहित कर रखना चाहिए। देखिए, इसमें आया हुआ है कि सूखे हुए मांसादी, रीठा, इन सबको। देखिए, सूखे हुए मांसादी का अर्थ ये नहीं कि किसी मांस को संग्रहित रखना है। हमारे शास्त्रों में कुछ अनाज को मांस संज्ञक कहा गया है, उसी को सुखा कर रखने का निर्देश दिया है, न कि किसी जानवर को मारकर उसके मांस को सुखाने का।
अपनी आर्थिक स्थिति के अनुरूप ऐसी सभी वस्तुओं को सोच विचार कर पहले ही से अपने पास रख लेना चाहिए। इनके अतिरिक्त जो वस्तुएं कार्यारंभ हो जाने पर तुरंत न मंगाई जा सकती हों उन्हें भी पहले ही से प्रयत्नपूर्वक संग्रह करें। अब इसके बाद घिसे हुए, पीसे हुए, पकाए गए और कच्चे तथा खूब सूखे हुए एवं गीले अन्नों में कितनी वृद्धि होती है, कितनी न्यूनता होती हैं, इन सब का निरूपण कर रहा हूँ। श्री भविष्य महापुराणे शतार्धशास्त्र्यां संहितायां ब्राह्मणे पर्वणि गृहधर्मवर्णनं नामेकादशोऽध्यायः। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री कृष्णाय नमः।